हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल कपिल CITS टेक्नोलॉजी पर। तो साथियों, BARAC एग्ज़ाम 2023 यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से जो आप लोग के लिए रिक्वायरमेंट आया था, उनका एग्ज़ाम आप लोग के लिए 18 नवंबर 2023 को रखा गया है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में ट्रेड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जितने भी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ITI ट्रेड के हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे साथियों, क्योंकि साथियों यहाँ पर मैं आप लोग के लिए 50 MCQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर लेके आया हूँ। साथियों, ये आप लोग का पहला क्लास है, अब आप लोग का दूसरा क्लास जाएगा, तीसरा क्लास जाएगा, चौथा क्लास जाएगा, जब तक आप लोग का पेपर हो नहीं जाता है। ठीक, तो साथियों, पूरा फुल क्लास लेने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यह तो ITI संबंधित, यह तो CITS संबंधित या फिर गवर्नमेंट जॉब संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आती है, ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बीच में मैं प्रोवाइड करने का पूरा फुल कोशिश करता हूँ। तो चलिए साथियों, मैं आज आप लोग के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से जो भी आप रिक्वायरमेंट आया है उससे संबंधित मैं यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेकर के आया हूँ। चलिए मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ MCQ क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप लोग को आंसर भी देखने को मिलेगा, जिसका कि 4 विकल्प होगा। ठीक, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन कह रहा है वो बोल रहा है कि GI शीट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। GI शीट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, आप लोग का जो ऑप्शन मिलेगा वो आप लोग को जस्ते, एल्युमिनियम, पीतल, तांबे। तो साथियों, मेरा एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर आप लोग का एग्जाम में CBT एग्जाम में अगर आप लोग का इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, बट जो आप लोग का ऑप्शन है वो ऑप्शन इस प्रकार से नहीं देगा, हो सकता है वहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो तीसरा नंबर पर ला दे, जो तीसरा नंबर है वो पहले ऑप्शन पर ला दे, और जो दूसरा ऑप्शन है वो आप लोग को चौथे ऑप्शन पे ला दे। तो ये भी आप लोग की बात को ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद पहला क्वेश्चन का आंसर सही है नंबर बी, तो बी पे ही आप लोग को टिक लगाते आते हैं, या तो बी पे एल्युमिनियम है तो बी पे आप लोग को तांबा ला करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना, आप लोग को उस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो साथियों, जो भी हमारा होगा GI शीट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि पाइप का फ्लेंज लगाने के लिए किसका ज्वाइंट किया जाता है। पाइप का फ्लेंज लगाने के लिए किसका ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, तो क्रॉस का, टी ज्वाइंट का, फ्लेंज का, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि पाइप का फ्लेंज लगाने के लिए किसका ज्वाइंट क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो आप लोगों का फ्लेंजर का जो आप लोग का ऑप्शन होगा वो आप लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग का है, गोल किनारों की फॉर्मिंग के लिए किसका स्टेक का प्रयोग किया जाता है। गोल किनारों की फॉर्मिंग के लिए कौन सा स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आप लोग का ऑप्शन होगा साथियों वो आप लोग का होगा हॉरस स्टेक, हाफ मून स्टेक, उसके बाद राउंड बॉटम स्टेक, यहाँ पर हॉवेट स्टेक। तो जो आप लोग का ऑप्शन होगा साथियों वो हाफ मून स्टेक, ऑप्शन नंबर B जो आप लोग का होगा वो आप लोग का सही जाएगा, कि क्योंकि गोल किनारों की फॉर्मिंग के लिए हाफ मून स्टेक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि स्टेक किसकी बनाई जाती है, क्या स्टेक कौन सी धातु की बनाई जाती है। तो यहाँ पर जिंक हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील हो जाएगा और कास्ट स्टील हो जाएगा। तो जो आप लोग का आंसर होगा वो आप लोग का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक, तो जो साथियों स्टेक का जो होगा, स्टेक कास्ट स्टील की बनाई जाती है। क्या होती है, जो आपका चौथे क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा स्टेक कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो साथियों चौथा क्वेश्चन आप लोग का हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 5वां,
स्पीड नट क्या है? स्पीड नट किसके बनाए जाते हैं? कौन धातु के बनाए जाते हैं? स्पीड नट कौन से धातु के बनाए जाते हैं? जो आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा वो स्प्रिंग स्टील, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा। तो आप लोग फटाक से पांचवें क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत समय आप लोग के लिए कम है साथियों। अगर आप लोग को ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, अगर भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर में अगर आप लोग को जॉब चाहिए तो आप लोग को हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन करना पड़ेगा, वो भी 15 दिनों के अंदर। अगर 15 दिनों के अंदर अपने आप को 100% आप लोग मजबूत कर ले गए तो जान लीजिएगा आप लोग को बल्ले बल्ले, नहीं तो आप लोग टाटा फेस। ठीक, तो जो आप लोग का पांचवें क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग दीजिएगा, स्पीड नट किसके बनाए जाते हैं? तो साथ में जो आप लोग का पांचवें क्वेश्चन का आप लोग होगा वो आप लोग का स्प्रिंग स्टील, आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग हम, कि जो 6वां क्वेश्चन है, हेड ग्रोअर की बॉडी किसका बना होता है? क्या होता है? हेड ग्रोअर की बॉडी किसका बना होता है? तो साथियों जो आप लोग का ऑप्शन होगा वो आप लोग का पहला ऑप्शन होगा दरार, झिर्री, ग्रू, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों आप लोग फटाक से यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि जो ग्रू, हेड ग्रू की बॉडी होती है वो किसका बना होता है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर है वो आप लोग का हुआ है ग्रू, क्योंकि हेड ग्रोवर की बॉडी ग्रू का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रू का बना होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है कि सीट मेंटल में प्रयुक्त लकड़ी के हैमर को क्या कहते हैं? सीट मेंटल में प्रयुक्त लकड़ी के हैमर को, हैमर माने होता है हथौड़ा, तो हैमर को क्या कहते हैं? हैमर, मेंटल, बॉल पिन हैमर, इनमें से कोई नहीं। क्या है? हैमर, मैलेट, बॉल पिन हैमर, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग फटाक से यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर आप लोग का क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर होगा आप लोग का होगा वो बी ऑप्शन आप लोग को सही जाएगा, मैलेट। क्या होगा? मैलेट, यानी कि सीट मेटल में प्रयुक्त लकड़ी की हैमर को किसकी बनाया जाता है? वो मैलेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? मैलेट को कहते हैं। ठीक, चलिए ये आप लोग का ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, तेजाब के टैंक बनाने के लिए कौन सा सीट का प्रयोग किया जाता है? साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन देख लेते हो तो गारंटी मैं कहता हूँ कि आप लोग का भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर में आप लोग का 30 से 40% आप लोग का 100% आ जाएगा, अगर डेली क्लास करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है कि तेजाब के टैंक बनाने के लिए किस सीट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम, जस्ता, जिंक, लेड। कैसे प्रयोग किया जाता है? लेड का। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर है लेड। एक बात साथियों मेरा आप फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सीईटी एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो, अगर क्वेश्चन नंबर 8वां मान लिया जाए पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर है वो आप लोग का लेड है, लेकिन लेड किसके ऑप्शन है? चौथे ऑप्शन पर है। अगर यही ऑप्शन उठा करके मैं आप लोग को बी ऑप्शन पर रख दूं और 8वें क्वेश्चन का बजाय आप लोग डी ऑप्शन में मार दिए तो आप लोग का आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 8वें का है उसका आप लोग का ऑप्शन है लेड, क्योंकि तेजाब के टैंक बनाने के लिए हम किसका सीट का प्रयोग करते हैं? लेड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, झई व पंच द्वारा अलग आकृति प्रदान करने को हम क्या कहते हैं? झई व पंच द्वारा अलग आकृति प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? तो ड्राइंग, मार्किंग, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ए और बी यानी कि ड्राइंग और मार्किंग दोनों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा, जो आप लोग का आंसर है वो आप लोग क्या कहते हैं? तो साथियों जो आप लोग का आंसर रहेगा वो आप लोग को डाई पंच द्वारा अलग आकृति प्रदान करने को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। साथियों अगर आप लोग क्लास बढ़िया लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं कि ब्लैक शीट क्या है? कि ब्लैक शीट किसकी बनाई जाती है? आप लोग का ऑप्शन है कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। जो क्वेश्चन नंबर 10वें का आप लोग का ऑप्शन है सी, ब्लैक शीट किसकी बनाई जाती है? तो कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर क्या होगा। तो साथियों ब्लैक स्टील जो बनाई जाती है वो आप लोग को माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वां क्या कह रहा है कि सीट मेटल के जो किनारे मोड़ कर बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझिएगा कि सीट मेटल के जो किनारे मोड़ कर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सीवन, हैम, खांच, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? सीवन, हैम, खांच, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आप लोग फटाक से यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि सीट मेटल की जो किनारे मोड़ कर बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां का देखते हैं। 12वां क्या बोल रहा है कि सिम ज्वाइन को पक्का करने के लिए क्या किया जाता है। सिम, अब ये मत समझिएगा वोडाफोन, एयरटेल, जियो। सिम ज्वाइन को पक्का करने के लिए क्या किया जाता है? देखो रिवेटिंग, वेल्डिंग, ए और बी और सोल्डरिंग। तो आप लोग यहाँ पर आंसर जल्दी बताइएगा। आंसर यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर आप लोग का क्या कह रहा है। देखिए जो आप लोग का सिम ज्वाइन को पक्का करने के लिए हम सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13वां देखते हैं कि 13वां क्या बोल रहा है कि स्क्रे हॉल एक क्या है। स्क्रे हॉल एक टूल है। स्क्रे हॉल मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, पंचिंग टूल है, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रे हॉल क्या है? एक हमारा मार्किंग टूल है। क्या है हमारा? क्या है? मार्किंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 14 कि ड्राफ्ट का उपयोग क्या है। ड्राफ्ट का उपयोग रिवेटिंग में होल को लाने में क्या किया जाता है। ड्राफ्ट का प्रयोग रिवेटिंग में होल को लाने में क्या किया जाता है। तो गलत, सीधा, उल्टे सीधे, एक सीधे, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर बताइएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 14वें का आंसर है वो क्या है। जल्दी बताइए साथियों, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग आप लोग की बहुत कम है। आप लोग को कम से कम क्वेश्चन कराएंगे और कम से कम में समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर कराएंगे। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 14वें का है वो ड्राफ्ट का उपयोग रिवेटिंग में हॉल को एक सीधे में लाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? एक सीधे में लाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। 15वां जो है वायर नीच के लिए सीट के किनारे को कितने कोण पर काटा जाता है। कितने अंश के कोण पर काटा जाता है। तो 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का आप लोग फटाक से यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि वायर नीच के लिए सीट के किनारों को कितने कोण पर काटा जाता है। जो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा वो आप लोग का आंसर 30 आप लोग का आंसर यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? 30 अंश कोण पर आप लोग का एक वायर के नीचे काटा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16वां देखते हैं। हैचेट स्टॉक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या है? हैचटेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो अर्धगोले बैंड, वर्गाकार बैंड, गोल बैंड और सौर बैंड। क्वेश्चन नंबर 16वें का आप लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप लोग का हैचटैग स्टॉक किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग का आंसर होगा वो साथियों शार्प बैंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैचटैग स्टॉक का प्रयोग शार्प बैंड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 17वां देखते हैं। सीट में तार डालकर मोड़ने को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि सीट में तार डालकर मोड़ने को हम क्या कहते हैं। वायरिंग, हेम, सीवन, ज्वाइंट। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 17वें का आप लोग को आंसर निकल कर आएगा वो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीट में तार डालकर मोड़ने को हम क्या कहते हैं। वायरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वें का ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए साथियों ये आप लोग का लास्ट है।
18वां क्वेश्चन है जो शंकु आकार की आकृति की प्रदान करने के लिए किसका स्टेक का प्रयोग किया जाते हैं। साथियों एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग किसी भी क्लास लीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ ले गए तो ये मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18वें का जो आप लोग का शंकु आकार की आकृति की प्रदान की करने के लिए किसका स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो हैशटैग स्टेक, हॉरस स्टेक और फनल स्टेक और हाफ मनु स्टेक। तो जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 का जो आप लोग का आंसर होगा वो आप लोग का फनल स्टेक जो आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शंकु आकार की आकृति की प्रदान करने के लिए हम फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वी नोच के कोण पर कटे जाते हैं, यानी कि वी नोच किस अंश के कोण पर कटे होते हैं। तो 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश। जल्दी बताइए आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, फटाक से इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कि वी नोच किस अंश पे कटे होते हैं। तो यहाँ पर जो 19वां जो आप लोग का ऑप्शन होगा वो आप लोग का 45 अंश के कोण पर कटे होते हैं। क्या होता है, जो वी नोच का आप लोग कोण होता है वो 45 अंश के कोण पर कटे होते हैं। साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि क्रेसिंग हैमर किसके बने होते हैं। क्रेसिंग हैमर किसके बने होते हैं। तो हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम, तांबे, लकड़ी या स्टील। क्या होता है, लकड़ी या स्टील। क्योंकि साथियों आप लोग जानते हो जो हैमर होता है वो एक प्रकार से आप लोग का हथौड़ा होता है। क्या होता है, हथौड़ा होता है। तो वो क्रेसिंग हैमर यानी कि जो आप लोग का इस प्रकार जो क्रेसिंग होता है वो आप लोग का किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील, एल्युमिनियम, तांबे और लकड़ी या स्टील। तो क्रेसिंग हैमर लकड़ी या स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लकड़ी या स्टील। ठीक, तो आज का साथियों क्वेश्चन आप लोग का इतना ही था, 20 ही क्वेश्चन था आप लोग का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो जरा से भी अगर आप लोग को अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग कहीं पर भी अगर डाउट लगाओ तो उसके लिए आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास आप लोग का 50 MCQ क्वेश्चन का आएगा जो कि आप लोग का क्लास सेकंड रहेगा। क्या रहेगा, आप लोग क्लास सेकंड रहेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक लिए आप लोग जय हिंद जय भारत। अगर अभी से अगर आप लोग तैयारी नहीं किए हो तो अपने आप को तैयारी में पूरा झोंक दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को समय केवल 15 दिन बचा हुआ है। ठीक, तो चलिए तब तक लिए आप लोग जय हिंद जय भारत। आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।